फैसलाबाद डिवीजन में गर्मी का राज, आग बरसाते सूरज और तपती जमीन से बच्चे बुजुर्ग सभी निढाल हैं। दर्जा हरारत बढ़ने से हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ गया है। आइंदा 24 घंटे में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। शहरी गर्मी से बचाव के लिए पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें। तिबी माहिरीन ने शहरियों को गैर जरूरी सफर से भी रोक दिया है। ओवरटेक सिंह गिरदनवा के इलाके शदीद गर्मी की लपेट में, पारा 44 डिग्री तक हाय। शदीद गर्मी ने सड़कों को वैरान कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश के इम्कानात मौजूद नहीं। फैसलाबाद में भी दिन भर सूरज ने किया शहरियों का बुरा हाल। गुज़श्ता रोज के मुकाबले दर्जा हरारत में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी, दर्जा हरारत 43 डिग्री रहा। चिन्योट में गर्मी की गैर मामूली लहर से आवाम परेशान, 43 डिग्री दर्जा हरारत से मामूलाती जिंदगी शदीद मुतासिर। जंग में सूरज ने आंखें दिखाई तो शहरियों की जान पर बनाई। गर्मी की शिद्दत से निटाल दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। गर्मी से बचने के लिए ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ गया। सरदाई पीने आया हूँ, बहुत गर्मी हो गई है तो इसलिए ये फायदेमंद चीज़ है। डेरा गाजी खान से आता है, ये लोग आते हैं बनाने के लिए, हमारे फायदे के लिए आते हैं ये लोग। सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक से बचने के लिए खसूसी इंतजामात। शाहजीवना रूरल हेल्थ सेंटर में हीट स्ट्रोक काउंटर कायम कर दिया गया। माहिरीन कहते हैं आइंदा हफ्ते से हीट वेव का इससे भी शदीद स्पेल आने वाला है। दर्जा हरारत मामूल से 2-3 डिग्री सेंटीग्रेड मजीद बढ़ जाएगा। PDMA ने शहरियों को इंतहाई मोहतात रहने और गैर जरूरी तौर पर धूप में निकलने से मना किया है। मौसम की सूरत हाल आपने जानी, अब आपको बताएं कि गर्मी बढ़ते ही डायरिया का मर्ज भी बढ़ने लगा। केसेस में इजाफा होते ही माफिया मुतहरिक। मार्केट में गैस्ट्रो, डायरिया और पेट के दीगर अमराज के जाली इंजेक्शन और ड्रॉप्स की भरमार है। चीफ ड्रग कंट्रोलर ने जाली अद्वियात से मुतालिक अलर्ट जारी कर दिया। ड्रॉप्स और इंजेक्शन मार्केट से फौरी हटाने का हुक्म दे दिया है। की बीमारियां अरूज पर पहुंची तो माल बनाओ माफिया भी सरगर्म हो गया। मार्केट में जाली इंजेक्शन और ड्रॉप्स की भरमार। चीफ ड्रग कंट्रोलर ने जाली अद्वियात से मुतालिक अलर्ट जारी कर दिया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर जाफर हुसैन का कहना है कि जाली ड्रॉप एपिजेंट आंख और कान में इंफेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। ड्रिप टेरीफ्लाइड NS इंजेक्शन ऑक्सीटोफिस, रोडाजोल, पेनिविट गैस्ट्रो, डायरिया और पेट समेत अमराज कल्ब में इस्तेमाल होते हैं। भावलपुर डिस्ट्रिक्ट, फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट, लाहौर और उसके साथ रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट जो DTL लैब्स हैं, उन्होंने कुछ ऐसी मेडिसिन है जिनकी जो सब स्टैंडर्ड या स्पोइस डिक्लेयर किए हैं, उनके कुछ बैचेज हैं। ये मेडिसिन बेसिकली जेंटामाइसिन सल्फेट हैं जो आंखों और कान के कतरे हैं। उसके साथ साथ इंजेक्शन मेट्रोनिडोजोल है जो पेट की मुख्तलिफ बीमारियों के अंदर इस्तेमाल होता है। ड्रग इंस्पेक्टरों को मार्केट से अद्वियात फौरी तौर पर उठाने के लिए हिदायत जारी। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर कहते हैं मार्केट का सर्वे कर रहे हैं। डेफिनेटली जो हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं उनको ये इंस्ट्रक्शन पास ऑन कर दी गई हैं। वो इस हवाले से जो ये बैचेज हैं वो मार्केट से उठा लेंगे या उसके मुताबिक जो SOPs के करने के लिए वो काम करेंगे। बहावलपुर, रावलपिंडी और लाहौर ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी की जानिब से अद्वियात को जाली करार दिया गया है। कैमरामैन जुनेद अली के साथ अज़दार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। गर्मी बढ़ते ही परेशानियां भी बढ़ गई हैं। पंजाब मेडिकल कॉलेज इंतजामिया का बिजली बचत प्रोग्राम, एयर कंडीशन बंद। तलबा को हॉस्टल में सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक बिजली बंदिश का नोटिस भी दे दिया। तलबा सरापा एहतजाज, क्लासों का बाइकआउट कर दिया। करोड़ों के बिल आ रहे हैं जिसके बायस इकदाम उठाया गया। प्रिंसिपल फैसल बिलाल लोधी की अनोखी मंतब। पंजाब मेडिकल कॉलेज के तलबा तलबात का क्लासेस का बाइकआउट, कहा क्लासेस में एयर कंडीशन बंद होने और इंतजामिया की जानिब से गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल में सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक बिजली बंद का नोटिस मौसूल होने पर क्लासों का बाइकआउट किया। पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसल बिलाल लोधी का कहना था कि मेडिकल कॉलेज के करोड़ों रुपए बिजली की बिल आ रहे हैं जिसके सबब इकदाम उठाया गया। बिलाल लोधी का मजीद कहना था कि वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने तलबा को मुज़ाकरात के लिए तलब कर लिया है। मामला जल्द हल हो जाएंगे। कैमरामैन जुनेद अली के साथ अज़दार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। जंग में पावर लूम सेक्टर से जुड़े सनतकार मुश्किल में। महंगे दामों खरीदे गए धागे से बनने वाले कपड़े की अच्छी कीमत ना मिल सकी। कपड़े की लागत कम ना हो सकी। मार्केट में सूती कपड़े की मांग गिर गई जिससे खसारे में आ गए हैं। पावर लूम मालकान शदीद परेशान। महंगी बिजली और बढ़ती पैदावारी लागत ने खसारे बढ़ा दिए। महंगे दामों खरीदे गए धागे से बनने वाले कपड़े की अच्छी कीमत न मिल सकी। कपड़ों की लागत कम न हो सकी। मार्केट में सूती कपड़ों की मांग भी कम हो गई। सनतकारों का कहना था कि महंगी बिजली और हुकूमती पॉलिसियों से पावर लूम सेक्टर शदीद मुतासिर हो रहा है। दूसरी जानिब धागे की एक्सपोर्ट से मार्केट में धागे की कीमत बढ़ गई। सदर पावर लूम्स एसोसिएशन हाजी मोहम्मद हतीम बोले सूती कपड़े की फी मीटर लागत 130 से 135 रुपए, जबकि
मार्केट में फी मीटर रेट 115 रुपए फी मीटर 15 रुपए घाटा खा रहे हैं। डिवीजनल सतह पर जंग के फोकल पर्सन राना शहजाद आरिफ का कहना था कि सोलर पर चलने वाले यूनिट्स नुकसान पूरा करने में कामयाब हुए हैं, जबकि फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी करके अखराजात बढ़ाए जा रहे हैं। अब ये 1-1.5 माह हमारा जब रमज़ान आया तो थोड़ा सा सीज़न लगा है, तो जो वो 50% है 100% अगर चलना शुरू हुई है तो आगे अब रमज़ान गुजरा है तो ये गंदम का बहरान आ गया है, उसकी वजह से जो है हमारी फैक्ट्रियां जो हैं वो हमें चलाना फिर दोबारा से मुश्किल हो गई हैं और हम इस वक्त फिर दोबारा अपनी फैक्ट्रियां बंद करने पे मजबूर हैं। अब हमारे पास ये बिजली महंगी है, अब लोड शेडिंग हो जाती शुरू, बार बार ग्रिड ट्रिप कर देते हैं। ये छोटे छोटे मसाइल हैं, इतने बड़े मसाइल नहीं है जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री कामयाब नहीं चल रही। पावर लूम्स के कारोबार से जुड़े सनतकारों ने पावर लूम सेक्टर को मजबूत करने की अपील की है। टेक्सटाइल शोबे की सेक्टर वार बरामदी रिपोर्ट जारी कर दी। 10 महीनों की मजमूई रिपोर्ट के मुताबिक टेक्सटाइल बरामदात 1.19% कम हुई। टेक्सटाइल का शोबा गिरावट का शिकार, सेक्टर वार बरामदी रिपोर्ट जारी कर दी गई। 10 महीनों की मजमूई रिपोर्ट के मुताबिक टेक्सटाइल बरामदात 1.19% कम हुई। गुज़िश्ता साल 13 अरब 70 करोड़ डॉलर के मुकाबले रवां साल 13 अरब 68 करोड़ डॉलर बरामदात रिकॉर्ड। नेटवेयर सेक्टर 4% कमी से 3 अरब 71 करोड़ डॉलर से 3 अरब 56 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड की गई। टेंट कैनवस सेक्टर की 16% कमी से 116 करोड़ डॉलर से 97 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड। कॉटन क्लॉथ सेक्टर 7.53 कमी से 1 अरब 68 करोड़ डॉलर के मुकाबले 1 अरब 55 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड हुई। रेडीमेड गारमेंट्स 5.7% कमी से 2 अरब 90 करोड़ डॉलर के मुकाबले 2 अरब 88 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड की गई। बेडवेयर बरामदात 2%, टॉवल 9% बरामदात मजमूई ज्यादा रिकॉर्ड हुई। सूबा भर के स्कूलों के लिए नॉन सैलरी बजट जारी। फैसलाबाद के सरकारी स्कूलों को 43 करोड़ 97 लाख रुपए के फंड्स मिल गए। फंड्स तालीमी इदारों के सरबराहान स्कूल कौंसिल की मुशावरत से इस्तेमाल कर सकेंगे। देखते हैं जहांगीर अशरफ की रिपोर्ट। पंजाब भर के स्कूलों के लिए नॉन सैलरी बजट का इजरा। स्कूलों को 7 अरब 88 करोड़ 59 लाख रुपए के फंड्स जारी। फैसलाबाद के सरकारी स्कूलों को 43 करोड़ 97 लाख रुपए के फंड्स मिल गए। चिन्नौट के स्कूल्स को 12 करोड़ 6 लाख, झंग के स्कूलों के लिए 25 करोड़ 55 लाख रुपए नॉन सैलरी बजट का इजरा कर दिया गया। टोबा टेक्सिंग के स्कूलों के लिए 24 करोड़ 79 लाख रुपए नॉन सैलरी बजट की मद में जारी किए गए हैं। फंड से रोजमर्रा के अखराजात पूरे किए जाएंगे। तालीमी इदारों के सरबराहान स्कूल कौंसिल की मुशावरत से फंड्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएंगे। कैमरामैन अकील नकाश के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41 फैसलाबाद। झंग के स्कूलों में सिक्योरिटी गार्ड्स की ताहाल भर्तियां ना की जा सकी। सिक्योरिटी गार्ड्स ना होने से तलबा को महफूज माहौल ना दिया जा सका। झंग में एसएनडी की मंजूरी के बावजूद स्कूलों में सिक्योरिटी गार्ड्स की भर्तियां न की जा सकी। सिक्योरिटी गार्ड्स न होने से ज़ेरे तालीम तलबा को महफूज माहौल की फराहमी नामुमकिन हो गई। महकमा स्कूल एजुकेशन की रिपोर्ट जिला भर में 186 सिक्योरिटी गार्ड्स की सीटें तैनाती की मुंतजिर हैं। तहसील जंग के 54 स्कूलों में 55, अहमदपुर सियाल के 57 स्कूलों में 62 सिक्योरिटी गार्ड्स की सीटें खाली हैं। तहसील शोरकोट के 51 स्कूलों में 51, 18 जारी के 16 स्कूलों में 18 सिक्योरिटी गार्ड्स की तैनाती न हो सकी। स्कूलों में चौकीदार न होने के बायस रात के औकात में स्कूलों में पहरेदारी निजाम भी मफलूज होकर रह गया। महकमा तालीम की जानिब से 2 साल कबल भर्तियों के लिए इश्तिहार दिए गए, ताहम बजट न होने के बायस भर्तियों का अमल जेर इल्तवा रहा। महकमा तालीम का कहना था कि सपोर्टिंग स्टाफ की भर्तियों के हवाले से आला हुकाम को आगाह कर दिया। इजाजत मिलते ही भर्तियों का अमल मुकम्मल किया जाएगा। फैसलाबाद में महकमा माल की सुस्ती, रिकॉर्ड खराब होने लगा। जायदादों के पुराने केसों का रिकॉर्ड माल खाने में खराब होने के लिए रख दिया गया। पुराना रिकॉर्ड रखने के लिए जगह ही मुख्तस ना हो सकी। तफसीलात अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट में। महकमा माल फैसलाबाद शहरियों की जायदादों के रिकॉर्ड की हिफाजत करने में नाकाम। डिजिटल दौर में जायदादों के पुराने केसों का रिकॉर्ड माल खाने में खराब होने के लिए रख दिया गया। रिकॉर्ड रखने के लिए जगह ही मुख्तस ना हो सकी। मिसलें गायब होना मामूल बन गया। रिकॉर्ड रूम से जायदादों का रिकॉर्ड हासिल कर लेना ही जान जोखों का काम है। साइलिन फट पड़े। कहा, रिकॉर्ड हासिल करने में कई साल का अरसा बीत जाता है। अगला का कहना है कि डेटा कंप्यूटराइज्ड होने से बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। पुराना रिकॉर्ड जाया हो चुका है, इस वजह से साइलिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुहाफिज खानों को बेहतर करने की अशद जरूरत है। इसको जदीद कंप्यूटराइज सिस्टम किया जाए। मेरे ख्याल में ये डीसी साहब और कमिश्नर साहब के लिए लम्हा फिक्रिया है कि आज तक उन्होंने कभी मुहाफिज खाने का चक्कर ही नहीं लगाया। उनको पता नहीं कि कितनी गर्द पड़ी हुई है, यहाँ पर लोग कितने परेशान हैं। उनको सवाल फार्म दे के रखते हैं, नकल नहीं मिलती, जलील हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। महकमा माल हुकाम की अदम दिलचस्पी के बायस रिकॉर्ड खराब होने के खदशात में इजाफा हो गया है। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। 2 पहिए वाली गाड़ी सबसे गैर महफूज सवारी। फैसलाबादी फिर भी हेलमेट की अफादियत से इनकारी। भारी चालान और सिटी ट्रैफिक पुलिस की आगाही मुहिम भी खातिर खा नताइज देने में नाकाम। 4.5 माह में 733 मोटरसाइकिल सवार
हेड इंजरी का शिकार 73 जिंदगी की बाजी हार गए। तफसीलात तैयब मकबूल की रिपोर्ट में। के इस्तेमाल महफूज सफर की जमानत, मगर फैसलाबाद के शहरियों से पाबंदी पर अमल दरामद न कराया जा सका। सिटी ट्रैफिक पुलिस की आगाही मुहिम और हेलमेट न पहनने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन भी फैसलाबादियों का कुछ न बिगाड़ सका। 4.5 माह में 733 मोटरसाइकिल सवार हेलमेट न पहनने की वजह से हेड इंजरी का शिकार हुए। सर में चोट लगने से 73 मोटरसाइकिल सवार जिंदगी की बाजी हार गए। रवां साल 400 कम उम्र मोटरसाइकिल सवार भी ट्रैफिक हादसात में जख्मी हुए। ट्रैफिक पुलिस ने करोड़ों रुपए हेलमेट के चालान की मद में जमा करके मुहिम को ठप कर दिया। तुर्जमान सिटी ट्रैफिक पुलिस हशाम भट्ट का कहना था कि हेलमेट की पाबंदी कराई जा रही है, रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयां की जा रही हैं। लीगल कंप्लेंट्स जो हैं, जैसे अंडर एज ड्राइविंग है या जुवेनाइल ड्राइविंग है, और उसके साथ हैवी ट्रैफिक जो है उसका रात 11 बजे से पहले शहरी हदूद के अंदर दाखिला जो ममनू है, इसकी हम कंपेन कर रहे हैं। तो दीगर वायलेशंस के खिलाफ भी हमारी कंपेन जारी है, और इसके साथ हेलमेट के खिलाफ हमारी कार्रवाई जो है वो जोर शोर से। हेलमेट ना पहनने वाले दर्जनों शहरी हेड इंजरी की वजह से ताहाल अस्पतालों में जेर इलाज हैं। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41 फैसलाबाद। आपको बताएं कि फैसलाबाद में गैर फाल निजी हाउसिंग कॉलोनियों से बिल वसूल करना वासा के लिए इम्तिहान बन गया। बिल वसूली के लिए मकीनों के कनेक्शन अलग अलग मुनक़ता करने का फैसला। उधर टोबा में महकमा लोकल गवर्नमेंट सफाई फीस वसूल करने में नाकाम। महकमे को 536 देहातियों में रिकवरी में मुश्किलात का सामना। फैसलाबाद में गैर फाल निजी हाउसिंग कॉलोनियों से बिल वसूल करना वासा के लिए इम्तिहान बन गया। बिल वसूलियों के लिए मकीनों की कनेक्शन अलग अलग मुनक़ते करने का फैसला। वासा ईस्ट रेवेन्यू जोन ने 8 नादहिंदा कॉलोनियों से रिकवरी 80% से जायद कर ली। एमडी वासा ने आइंदा हफ्ते में रिकवरी 90% से जायद करने के अहकाम जारी कर दिए। मोहम्मद सलीम राना के मुताबिक वासा ईस्ट जोन के नादहिंदा कनेक्शन की मद में घर घर वसूली का सिलसिला शुरू कर दिया। गैर फाल कॉलोनियों के मकीनों से एक हफ्ते में 85 लाख की रिकवरी कर ली गई। रहमानिया टाउन, नाजमाबाद सिटी, नाजमाबाद वैली से 75% रिकवरी की गई। नाजमाबाद विलास, फोर सीजन, सईद कॉलोनी, अब्दुल्ला कॉलोनी से 80% रिकवरी की गई। सरफराज कॉलोनी और टेक टाउन के नादहिंदा से 68% रिकवरी कर ली गई। वासा के माहाना बिल्स और वाजबात की अदायगी के लिए मसाजिद में ऐलानात भी कराए जा रहे हैं। टोबा टेक्सिंग में साफ सुथरा पंजाब मुहिम के तहत जिला के तमाम यूनियन काउंसिलों में सफाई का अमल जारी। महकमा लोकल गवर्नमेंट सफाई फीस वसूल करने में नाकाम। महकमा को 536 देहातों में रिकवरी में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जिला में 3 माह में सिर्फ 35% रिकवरी हो सकी। 85 यूनियन काउंसिलों में घरानों की तादाद 2,29,709 है। महकमा लोकल गवर्नमेंट 3 माह में हर घर से 50 रुपए माहाना सफाई फीस की मद में सिर्फ 42 लाख रुपए वसूल कर सका। घरानों के जिम्मा 1 करोड़ 14 लाख से ज्यादा रकम वाजिबुल अदा है। काम के मुताबिक देहातों में आवाम सफाई फीस अदा करने से इकतरा रहे हैं। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन और सीटीओ ऑफिस के अकब में कूड़ा करकट के ढेर लग गए। सफाई अमला कूड़ा करकट बाहर फेंकने के बजाय दफातर के साथ फेंकने लगे। तफसीलात जानते हैं तैयब मकबूल की रिपोर्ट में। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन फैसलाबाद दफ्तर के अकब में फ्लिथ डिपो कायम हो गया। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन और चीफ ट्रैफिक ऑफिसर के दफातर के साथ कूड़ा करकट के ढेर लग गए। अफसरान के दफातर की बिल्डिंग के साथ रोजाना की बुनियाद पर कूड़ा करकट फेंका जाने लगा। करने वाले दर्जा चहारम के मुलाजमीन कूड़ा करकट बाहर फेंकने की बजाय दफातर के साथ फेंकने लगे। अरसा दराज से फेंके जाने वाले कूड़ा करकट की वजह से माहौल ताफुनज़दा हो गया। पुलिस थानों के बाद दफातर में भी गंदगी ढेर सेप्स प्रोटोकॉल की नफी है। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ ये मकबूल, सिटी 41 फैसलाबाद। शजर की छांव सुकून का बायस। सख्त गर्मी के बायस शहरियों की सायादार दरख्तों की तलाश। परिंदे भी दरख्तों के आगोश में छुपने लगे। मज़ीद जानते हैं मरियम रजा की इस रिपोर्ट में। अहमियत न सिर्फ इंसान बल्कि चिंद परिंद के लिए भी अहमियत की हामिल है। शदीद गर्मी में दरख्त किसी नेमत से कम नहीं है, जिसकी छांव में न सिर्फ इंसान बल्कि परिंदे भी सुकून हासिल करते हैं। सूरज ने आग बरसाई तो दरख्तों की घनी छांव गर्मी से झुलसते जिस्मों के काम आई। सूरज आग का गोला बना तो दरख्त ठंडी और पुरसुकून छांव का सबब बनने लगा। जहां दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ रहा है, वहीं घने दरख्त दर्जा हरारत में कमी का सबब बनते हैं। सायादार दरख्त न सिर्फ इंसानों बल्कि चिंद परिंद को भी गर्म मौसम से ठंडक पहुँचाने का जरिया बनते हैं। बागे जना में आए शहरी का कहना था कि दरख्त जहाँ साय की वजह बनते हैं, वहीं ऑक्सीजन का भी जरिया है। साइंस के लिहाज से वो ये है कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करना और ऑक्सीजन को एक्सहेल करना, और इस तरह से जो एक सस्टेनेबिलिटी है एक इकोसिस्टम की वो बरकरार होती है। क्योंकि इंसान जो है या जो एनिमल्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, जबकि
वही कार्बन डाइऑक्साइड दरख्त इनहेल करते हैं। बिलाशुबा दरख्त अल्लाह की नेमतों में से बड़ी नेमत है। हरियाली हमेशा से आंखों को ताज़ा करती है। दरख्त की छांव, इर्द गिर्द फैला सब्जा, मिट्टी की सोंधी सोंधी महक सभी इंसान को कमाल के एहसासात से हमकिनार कराती है। शहरी कहते हैं झिलमिलाती हुई धूप में दरख्तों की इत्मीनान बख्श छांव का कोई जोड़ नहीं। दरख्तों की अहमियत किसी से ढकी छुपी नहीं है। दरख्त हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि ये जो टेम्परेचर जो अभी ज़्यादा होगा टेम्परेचर, ये भी इसी वजह से होगा कि हमने जब से दरख्तों की कटाई का सिलसिला शुरू किया तो उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर में PHA की जानिब से गुज़िश्ता 5 साल में 5,03,014 पौधे लगाए गए, जो कि माहौलियाती आलूदगी के पेश नज़र तादाद न होने के बराबर है। दरख्त माहौल दोस्त और ऑक्सीजन का बड़ा जरिया है। हुकूमत को चाहिए कि शजरकारी मुहिम का आगाज किया जाए ताकि क्लाइमेट चेंजेस जैसे चैलेंजेस से निपटा जा सके। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। वेलकम बैक। आपको बताएं कि फैसलाबाद में खसूसी बच्चों को हुनरमंद बनाने के लिए आगाही सेमिनार। CEO एजुकेशन काशिफ ज़िया की ज़ेर सदारत सेमिनार में सियासी और समाजी रहनुमाओं की शिरकत। शुरा का स्पेशल बच्चों को सहूलियात फराहम करने के अज़्म का इजहार। तफसीलात मरियम रजा की रिपोर्ट। फैसलाबाद में खसूसी बच्चों को हुनरमंद बनाने के लिए आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। CEO एजुकेशन काशिफ ज़िया ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मुनक्कदा सेमिनार की सदारत की। सियासी और समाजी रहनुमाओं का स्पेशल बच्चों को सहूलियात फराहम करने के अज़्म का इजहार किया गया। काशिफ ज़िया बोले, हमारा मकसद खसूसी बच्चों को माशरे में बाइज्जत और कारआमद शहरी बनाना है। लोगों के अंदर इसके बारे में अवेयरनेस पैदा हो कि इन स्पेशल बच्चों को क्या क्या मसाइल का सामना है। तो आज उसी की सिलसिले में यहाँ हम इकट्ठे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो माशरे के जितने भी लोग हैं उनको इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए ताकि ये स्पेशल एक बच्चे हैं, इनको स्पेशल तवज्जो दी जा सके। शुरा का कहना था कि दुनिया भर में खसूसी बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी सेहत और इन्हें तालीम और हुनर से आरास्ता करने के लिए खसूसी एहतमाम किया जाता है और इन्हें ऐसे हुनर सिखाए जाते हैं जिनके जरिए वो रोजगार कमा सकें और माशरे के लिए एक मुफीद शहरी के तौर पर जिंदगी गुजार सकें। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। लायलपुर म्यूजियम में इंटरनेशनल म्यूजियम डे पर केक काटने की तकरीब। गैलरी का इफ्तिताह मारूफ खताब उस्ताद हाफिज अंजुम महमूद की खताती से किया गया। तफसीलात जानते हैं फिजला लियाकत की रिपोर्ट। फैसलाबाद लालपुर म्यूजियम में इंटरनेशनल म्यूजियम डे पर केक कटिंग तकरीब का इनेकाद किया गया। कमिश्नर सिल्वर सईद ने गैलरी का इफ्तिताह मारूफ खताब उस्ताद हाफिज अंजुम महमूद की खताती से किया। कमिश्नर सिल्वर सईद का कहना था कि यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स लालपुर म्यूजियम में आकर रिसर्च करें ताकि तारीख और सकाफत से आशना हो सके। हाफिज अंजुम साहब का जो बहुत ही नायाब काम है उसके कुछ फन पारे यहाँ पर रखे गए हैं, वो देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। हाफिज साहब ने हमारा नाम, पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया और खाना काबा में मिज़ाब रहमत पर भी इनके हाथ से लिखी गई खताती का जो है वो नक्श वो रहा और आज वो हमारे म्यूज़ियम वहाँ पर मक्का में मौजूद हैं। डायरेक्टर लालपुर म्यूजियम खुशी जलान इंटरनेशनल म्यूजियम डे पर गैलरी का इफ्तिताह किया ताकि अजायब घर की जानिब नौजवानों के रुझान को बढ़ाया जाए। लोगों को सांदलबार की रिच हिस्ट्री कल्चर से आगाह किया जाए और यहाँ के जो नामवर खतात हैं उनके फन पारों से रोशनास करवाया जाए। मुझे उम्मीद है कि फैसलाबाद डिवीजन के लोग हमारी इस कावश को सराहेंगे और इस खताती की नुमाइश को देखने के लिए जरूर तशरीफ लाएंगे। विजिटर्स का कहना था, मैं खुद भी खताती करती हूँ। इंटरनेशनल म्यूजियम डे पर हाफिज अंजुम महमूद की खताती की नुमाइश को देखने आई हूँ। की नुमाइश लगी है म्यूजियम में और मेरा बहुत इंटरेस्ट है, मैं खुद भी खताती करती हूँ, तो इसलिए आज मैं म्यूजियम यहाँ खताती की नुमाइश देखने के लिए आई हूँ। दुनिया खताती के नामवर उस्ताद आलमी शोहरत और अवार्ड याफ्ता खतात उस्ताद हाफिज अंजुम महमूद के फनपारों की नुमाइश का एहतमाम भी किया है और उनके तारुफ को आने वाली नस्लों के लिए महफूज करने का एहतमाम भी किया जा रहा है। इंटरनेशनल म्यूजियम डे पर इल्म फ़नून की खताती नुमाइश का इनेकाद किया गया। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ फिल्जा लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद।